कुछ सुनाई नहीं देगा। मेरे हृदय में यह बात शूल की तरह चुभ रही। यह सब देखकर भी मैं ज्येष्ठ को रोक न सका। आप और मैं दोनों ही विवश हैं। आज एक प्रश्न और मेरे मन में उठा कि लोग इसे आनंद भवन क्यों कहते हैं? ये सब क्या है? कंचनी की ये हालत। कुमार देवदत्त के लिए कंचनी केवल एक वस्तु है जो उन्होंने गिरा दी, टूट गई। कंचनी ने विरोध क्यों नहीं किया? गणिकाएं विरोध नहीं कर सकती युवराज। यदि हमने विरोध किया तो ये तो अमानवीय है। कोई ऐसा व्यवहार पशु के साथ भी नहीं करता। मैंने बहुत विनती की पर वो नहीं रुके। ये निष्ठुरता, इतना अपमान। ज्येष्ठ कहाँ है कामुका? जी, वो अखाड़े की ओर गए हैं। सुधा, वो भी एक स्त्री के साथ। जवाब दो, तुमने एक स्त्री के साथ पशुओं ने संहार क्यों किया? जवाब दो। वो एक गणिका है केवल, जिसने मेरी इच्छा का अनादर किया। वो बीमार थी तो उर्मिला को भेज देता। गणिकाओं से स्नेह नहीं करते। हर मनुष्य को एक दूसरे के साथ स्नेह करना चाहिए। कहना नहीं, तुम तो मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं हो। सिद्धार्थ! महाराज की उपस्थिति ने तुम्हें बचा लिया देवदत्त, वरना आज मैं तुम्हारा वही हाल करता। क्षमा महाराज, आज्ञा।
हर्षोल्लास मनाने का दिन है। सेहानु के वंशज ने अपने ज्येष्ठा पर हाथ जो उठाया है। परीक्षा देते समय क्या कह रहे थे युवराज? हाँ, मैं अपने ज्येष्ठा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा कहकर सबके सामने अपने आप को महान प्रमाणित कर रहे थे। और आज लज्जा नहीं आई अपने विवेक को भूलते हुए? सिद्धार्थ, ये तुमने उचित नहीं किया। जाओ जाके देवदत्त से क्षमा मांगो। क्षमा मैं आपसे मांगता हूँ माँ, किंतु आप जानते नहीं। कारण कोई भी हो, मुझे नहीं सुनना। तुमने मर्यादा भंग की है। हाँ, मैंने मर्यादा भंग की क्योंकि उन्होंने स्त्री की मर्यादा को भंग किया, उसके सम्मान को निर्दयता से रौंदा। तो ये मत भूलिए युवराज सिद्धार्थ कि जिस स्त्री की आप बात कर रहे हैं वो कोई देवी नहीं, एक तुच्छ गणिका है। वो गणिका एक स्त्री भी है। उसने देवदत्त की सेवा में उपस्थित रहने से मना किया। दिन के उजाले में स्त्री आदि शक्ति का स्वरूप और रात्रि होती पौरुष शक्ति का प्रयोग। ज्येष्ठा ने आज हम सबको लज्जित कर दिया और विवेक मैं नहीं भूला। संस्कारों की होली ज्येष्ठा ने जलाई और बदनाम हुआ मैं। पिताजी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, किंतु आज मैं आपसे आदेश पत्र की याचना कर सकता हूं। कहो पुत्र। अब ये आदेश दें कि आज के बाद कोई भी स्त्री, चाहे वो गणिका ही क्यों न, किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाने से इनकार कर सकती है। और उसके इनकार करने पर कोई उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचा, तो उसे वही दंड मिलेगा जो एक हत्यारे को दिया जाता है। महाराज, सिद्धार्थ की बात योग्य है। ये स्त्री की भलाई की बात कर रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, जो तुम चाहोगे वही आदेश होगा। आपका ये आदेश मेरे लिए आपका दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है पिताजी। आज्ञा। परंतु भाई महाराज। मनोज, मुझे खेद है कि सिद्धार्थ ने देवदत्त पर हाथ उठाया, परंतु इस बात से मैं प्रसन्न हूं कि आनंद भवन जाने के पश्चात उसमें आक्रामकता आई है। अखाड़े में वो ऐसे लड़ रहा था जैसे वीर क्षत्रिय लड़ रहा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे देखने के लिए मैं सदैव आतुर था। बधाई हो देवी। मैंने आज तक सिद्धार्थ को जब भी देखा एक बालक की तरह देखा, परंतु आज पहली बार सिद्धार्थ में एक पुरुष को देख रहा हूं। क्या हुआ? अरे क्या पूछ रही हो, क्या हुआ? यूं कहो युग बदलने का संकेत है। मैं कुछ समझी नहीं।